हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टू अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एडिटोरियल वोकैब शो फॉर जुलाई द 6th। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। मैंने देखा कि कई लोगों ने कमेंट्स किया है। मैंने जो क्वेश्चन आपको पूछा था, डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट बता दूं, पीपल हु आर न्यू प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप इफ़ यू रियली वांट एक्सेस टू द पीडीएफ्स ऑफ दिस सेशन। इस सेशन का पीडीएफ हिंदू वोकैब शो जो कि रोज़ 9 बजे मैं लेके आता हूँ, इसके पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए तो आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन क्लिक द लिंक एंड इवन ज्वाइन, ओके, एंड यू विल गेट एक्सेस टू द पीडीएफ। इसके अलावा ये सारे बेनिफिट्स हैं इफ़ यू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूँ ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव में फ़र्क, पहले मीनिंग बता दूँ आप सभी को। उसके बाद मैं जिसने आंसर दिया है आई विल शो दोज नेम्स एज वेल। नाउ डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव, फ़र्क क्या है समझिएगा। ऑल्टरनेट इज़ एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है टू इंटरचेंज रिपीटेडली एंड रेगुलरली विथ वन अनदर इन टाइम और प्लेस। एक छोड़ के एक छोड़ के एक, दैट इज़ ऑल्टरनेट। ओके, बार बार रिपीटेडली इंटरचेंज करते रहना, 1 2 1 2 1 2 वैसे। सो दैट इज़ ऑल्टरनेट, एक छोड़ के एक। ओके, दैट इज़ ऑल्टरनेट। पहले के बाद दूसरा और फिर पहला, ऐसा क्रम। पहले के बाद दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर पहला, मतलब एक एक छोड़ के, टू बी प्रिसाइज ऐसे समझो, दैट इज़ ऑल्टरनेट। अगर मैं कहता हूँ रोहन गोज टू द जिम एवरी ऑल्टरनेट डे, एवरी ऑल्टरनेट डे का मतलब हर दूसरे दिन वो जिम जाता है। जैसे आज गया, कल नहीं गया, परसों गया, फिर नहीं गया, उसके बाद गया, फिर नहीं गया। तो एवरी ऑल्टरनेट मतलब हर दूसरे दिन वह जिम जाता है, दैट इज़ ऑल्टरनेट। और ऑल्टरनेट एक एडजेक्टिव होता है, याद रखना। नाउ ऐसा ही साउंडिंग वर्ड है ऑल्टरनेटिव भी। ऑल्टरनेटिव सिमिलर साउंडिंग वर्ड है, लेकिन ऑल्टरनेटिव नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से काम करता है, जिसका मतलब है दैट यू कैन यूज, डू एट्सेट्रा इंस्टेड ऑफ समथिंग एल्स। एक प्रकार का, किसी प्रकार का ऑप्शन होना, किसी प्रकार का विकल्प होना। वैकल्पिक बोल सकते हो, विकल्पी या दूसरा, विकल्प के सेंस में, दैट इज़ एन ऑल्टरनेटिव। ओके, विकल्प को ऑल्टरनेटिव भी कहते हैं। जैसे देर वॉज अ बस स्ट्राइक, सो वी हैड टू डिसाइड ऑन एन ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, बस स्ट्राइक चल रहा था, इसलिए हमें एक वैकल्पिक कोई ट्रांसपोर्ट के साधन के बारे में हमें डिसाइड करना था। ओके, दैट इज ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प, ऑल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़ के एक। जैसे और एक एग्जाम्पल ऑल्टरनेटिव से बोल सकते हैं, वी हैड नो ऑल्टरनेटिव बट टू टेक दैट होटल एट द मिड ऑफ द नाइट। ओके, हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं था, हमें मजबूरी में उसी होटल को लेना पड़ा। या वी हैड नो ऑल्टरनेटिव बट टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं था घर में रहने के अलावा, लॉकडाउन के दौरान घर में रहने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था, दैट इज ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफरेंस। चलते हैं आज के फ्रेश वर्ड्स के तरफ, वोकैब शो हिंदू एडिटोरियल से। ओके, सॉरी, बिफोर दैट ये भी बता दूं, ये लोग थे जिन्होंने आंसर दिया। शिवानी ने आंसर दिया, अवेलेबल एज अनदर पॉसिबिलिटी और चॉइस, बिल्कुल सही। ऑल्टरनेट एग्जिस्ट वन आफ्टर अनदर। इति ने भी सही आंसर दिया, ऑल्टरनेट टर्न बाय टर्न, ऑल्टरनेटिव वन ऑफ द टू चॉइसेस। इति आपका स्पेलिंग बस गलत था, ऑल्टरनेटिव में ऑल्टरनेटिव ए आना चाहिए। ऑल्टरनेटिव HR7 ने बोला रेफर टू चॉइस ऑफ पॉसिबिलिटी, ओके, टेक टर्न, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दर्शनी ने बोला ऑल्टरनेट रेफर्स टू एवरी अदर पर्सन थिंग, ओके, ऑल्टरनेटिव प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन चॉइस, अ सब्सटीट्यूट, यस। ना दर्शनी, ऑल्टरनेट कैन बी अ वर्ब एज वेल एज एन एडजेक्टिव, दोनों ही हो सकता है। ऑल्टरनेटिव कैन बी नाउन एडजेक्टिव बोथ। परेश ने लिखा ऑल्टरनेट टू रेफर टू एवरी अदर पर्सन थिंग और सब्स्टिट्यूट, ऑल्टरनेटिव प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन चॉइस पॉसिबिलिटी, यू आर ऑल्सो राइट। सो वेल डन, कीप कमेंटिंग गाइस, अच्छा लगता है देख के दैट यू पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दीज क्वेश्चंस दैट आई पुट आउट टू यू।
इससे सीखने को भी मिलेगा, बाकी लोगों को भी सीखने को मिलेगा, इसलिए शेयर भी करते रहिए इन सेशंस को। ओके, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे टुडे इज स्पेट। स्पेट एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ लार्ज नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग हैपनिंग एट वन टाइम। एक ही समय में बहुत सारी चीज़ों का होना, एक साथ बहुत सारी चीज़ों का होना, दैट इज स्पेट। दैट्स द मीनिंग ऑफ स्पेट, याद रखना। ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ स्पेट। ओके, ना हिंदी में एक ही समय पर होने वाली घटनाओं की बड़ी संख्या या मात्रा, दैट इज स्पेट। नाउ सेंटेंस क्या था? इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट द पेटिशन बाय ट्विटर, ट्विटर के द्वारा जो पेटिशन डाला गया था, कोर्ट में एक अर्जी डाली गई थी, ट्विटर इनकॉर्पोरेटेड challenging the Twitter Incorporation challenging the validity of the spate of blocking orders passed by union government was rejected by the Karnataka High Court। मतलब ट्विटर ने कर्नाटका हाई कोर्ट में पेटिशन डाला था कि कई सारे ब्लॉकिंग ऑर्डर्स दिए गए थे, ट्विटर को ऑर्डर दिए गए थे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कि इस ट्वीट को ब्लॉक करो, इस अकाउंट को ब्लॉक करो। तो इसके खिलाफ ट्विटर ने एक अर्जी डाली थी कर्नाटका हाई कोर्ट में, और कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस अर्जी को रिजेक्ट कर दिया। ओके, उन्होंने इस अर्जी को सुनने से मना कर दिया कि नहीं, ऐसा मतलब हम इसे एंटरटेन नहीं करेंगे। इट वॉज रिजेक्टेड बाय द कर्नाटका हाई कोर्ट। सिनोनिम स्पेट के होंगे स्लू, फ्लरी, टॉरेंट और लोड्स, बहुत मात्रा में कोई चीज़ होना, दैट इज स्पेट। एंटनिम्स स्पेट के होंगे हैंडफुल, स्कार्सिटी, शॉर्टेज और डर्थ, किसी चीज़ की कमी, दैट इज हैंडफुल, स्कार्सिटी, शॉर्टेज और डर्थ, दीज कैन बी दी एंटनिम्स फॉर दिस वर्ड। अगला वर्ड जो है दैट इज डिसकंसर्टिंग। यह आर्टिकल था ही उसके बारे में जो ट्विटर ने अर्जी लगाई थी हाई कोर्ट में कि ट्विटर को बहुत ज़्यादा निर्देश आ रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट से कि इस अकाउंट को ब्लॉक करो। जो भी क्रिटिसाइज़ कर रही हैं गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को, ऐसे ट्वीट्स को गवर्नमेंट ने कहा कि ब्लॉक करो या ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक करो। इसके खिलाफ ट्विटर ने अर्जी डाली थी हाई कोर्ट में। नाउ डिसकंसर्टिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मेकिंग समवन फील अनसर्टेन एंड अनकंफर्टेबल और वरीड। डिसकंसर्टिंग का मतलब ही होता है, हिंदी में समझो तो चिंताजनक, किसी को अनसर्टेन फील कराना, अनकंफर्टेबल या वरीड फील कराना, दैट इज डिसकंसर्टिंग। नाउ सेंटेंस थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखिए। While success in litigation involving the government's power to restrict speech and expression on the grounds permitted in Article 19, second part of the Constitution was always expected to be difficult। कह रहा है कोई भी लिटिगेशन फाइल करे, कोई भी केस फाइल करे गवर्नमेंट के खिलाफ, ओके, गवर्नमेंट्स पावर टू रेस्ट्रिक्ट स्पीच, गवर्नमेंट जो कोशिश करती है स्पीच या एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करने की, ऐसी अर्जी या ऐसी लिटिगेशन, लिटिगेशन इज़ अ लीगल केस, ऐसा लिटिगेशन हमेशा ही डिफ़िकल्ट रहा है। इट इज़ डिसकंसर्टिंग दैट द कोर्ट रिफ्यूज टू काउंटरनेंस, मतलब ये भी काफ़ी डिसकंसर्टिंग था, अनकंफर्टेबल था देखने के लिए, जबकि कोर्ट माना जाता है कि वो न्याय देगा बहुत ही अनबायस तरीके से, लेकिन ये देखा गया था, ये देख के काफ़ी अनकंफर्टिंग फील हुआ, डिसकंसर्टिंग फील हुआ, मतलब अनकंफर्टेबल या चिंताजनक था। क्या चिंताजनक था? जब कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया अप्रूवल देने से ऑल आर्ग्यूमेंट, जो भी दलीलें थी उन दलीलों को अप्रूव करने से उन्होंने, कोर्ट ने डायरेक्टली मना कर दिया, बेस्ड ऑन द एब्सेंस ऑफ नोटिस टू यूज़र्स। ओके, यूज़र्स को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया गया यूनियन गवर्नमेंट के ऑर्डर से। ओके, एंड द एपरेंट लैक, एपरेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, समथिंग विच इज़ अंडरस्टूड। There was an apparent lack of proportionality involved in large scale suspension। Okay, जो चीज़ क्लियरली दिख रहा था कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स एक साथ ब्लॉक करने को ऑर्डर आए, या बहुत सारे ट्वीट्स को ब्लॉक करने के ऑर्डर आए, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये लोग और ये ट्वीट्स थे। ओके, तो ये चीज़ ऑब्वियस था और इसको कोर्ट ने अप्रूव भी नहीं किया, जबकि कोर्ट को सुनना चाहिए था। सस्पेंशन ऑफ अकाउंट्स इन पोस्ट दैट कंटेंट पॉलिटिकल कंटेंट, किसी प्रकार का पॉलिटिकल कंटेंट था तो ब्लॉक करने के लिए, या क्रिटिसिज्म कर रहा था तो वो ब्लॉक करने के लिए बोल दिया गया। स्पेशली डिसेंटिंग व्यूज़, स्पेशली डिसेंटिंग व्यूज़, डिसेंटिंग का मतलब ऐसे व्यूज़ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के खिलाफ हो,
खासकर ऐसे व्यूज़ को ब्लॉक करने को कहा गया। अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स फार्म लॉज एंड फार्मर्स प्रोटेस्ट दे स्पार्क। फार्म लॉज और फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान ऐसे कई सारे ट्वीट्स, ऐसे कई सारे अकाउंट्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट के पॉलिसी के खिलाफ बोला और उनको ब्लॉक कर दिया गया। तो इसके बारे में ये वाला पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। टू सीन दैट द कोर्ट डिड नॉट एंटरटेन द लिटिगेशन, डिड नॉट, उस अर्जी को कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया, विच वॉज काइंड ऑफ डिसकंसर्टिंग। दैट्स द मीनिंग। ओके, नाउ यहाँ पे सिनोनिम्स डिसकंसर्टिंग के हो सकते हैं बैफलिंग, बिविल्डरिंग, परप्लेक्सिंग और कंफाउंडिंग। इन सभी का मतलब होता है भौचक्का हो जाना, एक तरह से चिंताजनक होना। सो दीज आर सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे कंफर्टिंग, कंसोलिंग, रीअश्योरिंग, रिलीविंग, जिससे आपको एक तरह से सांत्वना मिला कि हाँ कुछ ना कुछ तो इसमें स्टेप लिया जाएगा, तो ये एंटोनिम हो जाएगा, कंफर्टिंग, कंसोलिंग, रीअश्योरिंग या रिलीविंग। ओके, अगला वर्ड जो है दैट इज एस्पाउस। एस्पाउस इज बेसिकली अ वर्ब विच मीन्स टू बिकम इन्वॉल्व्ड विथ और सपोर्ट एन एक्टिविटी और ओपिनियन। किसी एक्टिविटी या ओपिनियन में इन्वॉल्व हो जाना खुद ही, या किसी एक्टिविटी या ओपिनियन को सपोर्ट करना। हिंदी में समर्थन करना या समर्थन देना, दैट इज एस्पाउस। सेंटेंस था व्हाट इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग इज दैट द कोर्ट बोथ रूल्ड दैट ट्विटर कैन नॉट एस्पाउस द कॉज ऑफ इट्स यूजर्स। क्या चीज़ डिसअपॉइंटिंग था कि कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि ट्विटर जो है वो अपने यूज़र्स के किसी भी ओपिनियन को सपोर्ट भी नहीं कर सकती। हु हैव वॉइस्ड नो ग्रीवेंस, जिन्होंने कंप्लेंट नहीं भी किया है, जिनको कोई कंप्लेंट या शिकायत नहीं भी है, उनके भी व्यूज़ को वो सपोर्ट नहीं कर सकती। एंड डिस्करेज्ड एन इंटरवीनर फ्रॉम अमंग दोज हु सफर्ड अकाउंट लेवल सस्पेंशन। अकाउंट लेवल सस्पेंशन जिसका हो रहा है और वो कोई इंटरवीनर रख रहा है कोर्ट पहुंचने के लिए, उस इंटरवीनर को ही बोला है कि कोर्ट के पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेंस है इस सेंटेंस का मीनिंग। सिनोनिम्स ऑफ एस्पाउस आर अडॉप्ट, एम्ब्रेस, एडवोकेट और अपहोल्ड। सभी का मतलब होता है समर्थन देना या सपोर्ट करना। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे रिजेक्ट, डिसअलाउ, फॉरसेक और डेजर्ट। किसी चीज़ को छोड़ देना, रिजेक्ट कर देना, ओके, नहीं मानना। सो ट्विटर कैन नॉट एस्पाउस, which means Twitter should reject, Twitter should disallow, Twitter should forsake और desert। यहाँ cannot espouse को एक साथ आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। espouse का मतलब होता है किसी चीज़ को समर्थन देना, और ट्विटर इन चीज़ों को समर्थन, किसी प्रकार के व्यूज़ ओपिनियंस को समर्थन नहीं दे सकता, ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अब अगला वर्ड है रिबफ। रिबफ इज़ अ नाउन विच मीन्स एन अनकाइंड रिफ्यूज़ल ऑफ एन ऑफर और सजेशन। किसी भी ऑफर या सजेशन को रिफ्यूज़ करना, रिजेक्ट करना, ओके, सीधे तौर पर, ब्लेटेंट रिफ्यूज़ल, दैट इज़ रिबफ। हिंदी में अखंड ढंग से प्रस्ताव या सुझाव की अस्वीकृति। किसी प्रकार का प्रस्ताव या सुझाव को सीधे सीधे तौर पर अस्वीकार करना, दैट इज़ रिबफ। सेंटेंस था इन द अल्टीमेट रिबफ टू द प्लेटफॉर्म। ओके, जब ब्लेटेंट रिफ्यूज़ कर दिया कोर्ट ने ट्विटर प्लेटफॉर्म को, द कोर्ट इम्पोज, एक तो क्लियरली उन्होंने मना भी कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उनकी अर्जी को, उसके अलावा इट इम्पोज कॉस्ट ऑफ 50 लाख फॉर इंडल्जिंग इन मच डिलेड स्पेक्यूलेटिव लिटिगेशन। उन्होंने ऊपर से 50 लाख का कॉस्ट फाइन भी इम्पोज किया। किस पे? ट्विटर पे। किस लिए? ये कह के कि दैट वाज स्पेक्यूलेटिव लिटिगेशन। कोई चीज़ आप अपने मनगढ़ंत कहानी आपने बनाया है और उसका एक केस बना के आप ले आए हो, गेस वर्क पे बेस्ड है ये लिटिगेशन, ओके, डिस्पाइट नॉट कंप्लाइंग विद द ब्लॉकिंग ऑर्डर्स। और जब ब्लॉकिंग ऑर्डर्स दिया गया ट्विटर को, ब्लॉक नहीं किया, उल्टे इन्होंने मनगढ़ंत ये करके एक लिटिगेशन फाइल कर दी फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड देन डूइंग सो ओनली अंडर प्रोटेस्ट। जब विरोध हुआ तभी जाके ट्विटर ने ब्लॉक किया। इस कारण से दे इम्पोज कॉस्ट ऑफ 50 लाख ऑन द प्लेटफॉर्म एज वेल। सो रिबफ के सिनोनिम होंगे रिजेक्शन, डिसमिसल, स्नब और रिपल्स। सभी का मतलब होता है सीधे तौर पर किसी चीज़ को मना कर देना, डिसमिसल, रिजेक्ट कर देना। एंटोनिम्स विल बी अप्रूवल, एम्ब्रेस, एक्सेप्टेंस और इंक्लूजन। ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे इस वर्ड के, स्वीकृति देना। अगला वर्ड है इंसाइटमेंट, जो कि एक नाउन है।
Incitement is the act of encouraging someone to do or feel something unpleasant or violent. किसी को भड़काना, that is incitement. कोई गलत काम करने के लिए भड़काना, that is incitement. हिंदी में भड़कावा या उकसावा बोल सकते हो, कोई गलत काम करने के लिए भड़कावा या उकसावा, that is incitement. सेंटेंस था, देयर इज लिटिल डाउट, नहीं के बराबर डाउट है, दैट सोशल मीडिया कंटेंट कैन डीजेनरेट इनटू इंसाइटमेंट. सोशल मीडिया कंटेंट जो है वो बहुत ही जल्दी बिगड़ सकता है, लोगों को भड़का सकता है बहुत आसानी से, लोगों को हेट स्पीच देने के लिए भी भड़का सकता है, और हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द स्टेट और इट्स इंस्ट्रूमेंटलिटीज. सेंटर या गवर्नमेंट के खिलाफ आसानी से सोशल मीडिया कंटेंट जो है लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़का सकता है, हेट स्पीच देने के लिए भी उकसा सकता है, या हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा. ओके, हॉस्टाइल मतलब एक तरह से हेटफुल प्रोपेगेंडा जिसे कहते हैं, नफरती प्रोपेगेंडा भी फैला सकता है स्टेट के खिलाफ या उसके अथॉरिटीज़ के खिलाफ. दैट्स द मीनिंग. इंसाइटमेंट के सिनोनिम है इंस्टिगेशन, प्रोवोकेशन, स्टिमुलेशन. सबका मतलब होता है भड़कावा या उकसावा. एंटोनिम्स हो जाएगा सप्रेशन, डिस्करेजमेंट और काउंटर इंसेंटिव. किसी को दबाना, ओके, भड़कने से कंट्रोल करना, दैट इज सप्रेशन, डिस्करेजमेंट और काउंटर इंसेंटिव. सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डे. आज के लिए आपको डिफरेंस बताना है अप्राइज और अप्रेज में फ़र्क. Do you know the difference between apprise and appraise? Do comment your answers in the comment section. Will be discussed in the next vocab session. Okay, and do ensure that you watch all the faculties sessions. रोज़ आपके हर weekday में faculties के sessions आते हैं. अगर आप अच्छा करना चाहते हो एग्जाम में, you should watch their sessions. My session is conducted at 6 PM every day. कई लोग देखते भी होंगे, I'm sure, उससे काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा होगा. इस सेशन का PDF आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा. प्लीज़ एंश्योर दैट यू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप टू डाउनलोड द PDF. सो दैट वाज इट इन दिस सेशन. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस. मिलूंगा अगले सेशन में. तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर. फॉर पीपल preparing for CDS, AFCAT, CAPF, you can click on the courses below and join our comprehensive courses. Use this code JOSH to avail additional discount as well. So that was it. मिलते हैं अगले सेशन में. Goodbye, stay safe, take care. See you in the next session. Bye-bye.